नमस्कार दोस्तों, मैं नीरन नायक, सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गुड़ा, न्यामतपुर, जालौन। आज आपको बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय पेपर के बारे में पढ़ाएंगे। इसका टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, प्रकृति एवं कारक। तो सामाजिक परिवर्तन है क्या? ये समाज या मानव जीवन जो परिवर्तनशील है, समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, उसी तरह से समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है और समय समय पर नई नई चीज़ें या नई नई वस्तुओं का आविष्कार होता है। परिवर्तन अवश्य भावी है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो स्थिर रहता हो, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन सदैव होता रहता है। प्रकृति में जड़ एवं चेतन अर्थात प्रत्येक जीव एवं सभी प्रकार की वस्तुओं में निरंतरता और गतिशीलता इसी के द्वारा संभव हो पाती है। स्थिर समाज की कल्पना करना भी आज के युग में संभव नहीं है। समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी परिवर्तन आवश्यक है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज परिवर्तनशील तथा गत्यात्मक दोनों है, इसलिए समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। अब इस सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिवर्तन शब्द को अंग्रेजी के चेंज, अल्टरेशन तथा मॉडिफिकेशन आदि शब्दों में से संबोधित किया जाता है। परिवर्तन किसी भी वस्तु, विषय अथवा विचार से समय के अंतराल से उत्पन्न हुई है। परिवर्तन तब और अब की स्थितियों के बीच पैदा हुए अंतर को प्रकट करता है। यानी कि जब समाज में अगर परिवर्तन होता है तो कहा जाता तब ये चीज थी, अब ये है। जैसे प्राचीन काल में मोबाइल नहीं हुआ करते थे या वैज्ञानिक युग नहीं था, तो अब क्या है, मोबाइल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, समय समय पर टेक्नोलॉजी में बदलाव होता रहता है। तो क्या हुआ, क्या कहेंगे, तब ये नहीं होते थे, अब हैं। तो तब और अब में गिना जाता है। परिवर्तन एक बहुत विस्तृत अवधारणा है। यह जैविक, भौतिक तथा सामाजिक तीनों जगत में पाई जाती है। भौतिक परिवर्तन भी होते हैं, जैविक परिवर्तन भी होते हैं और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि तीनों जगत में परिवर्तन होते हैं। किंतु जब परिवर्तन शब्द के पूर्व सामाजिक शब्द जोड़कर उसे सामाजिक परिवर्तन बना दिया जाता है तो निश्चित ही उसका अर्थ सीमित हो जाता है। यानी कि अगर जैविक, भौतिक और सामाजिक ये तीनों जगत में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन शब्द के आगे अगर सामाजिक परिवर्तन लगा देते हैं तो एक सीमित दायरा हो जाता है कि समाज के में ही परिवर्तन हुए हैं, ना ही जैविक ना ही भौतिक। अगर पढ़ेंगे या समझेंगे तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में ही समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन को हम संपूर्ण परिवर्तन का एक भाग कह सकते हैं, क्योंकि भौतिक एवं जैविक जगत में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। अब है कुछ सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं। पहली है मेरिल एवं एल्ड्रिच के अनुसार। वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाधिक सही अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि अधिक संख्या में व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में व्यस्त हों जो कि उनके पूर्वजों के अथवा उनके अपने अपने कार्यों से भिन्न हों, जिन्हें वे कुछ समय पूर्व तक करते थे। समाज का निर्माण प्रतिमानित मानवीय संबंधों के एक विस्तृत एवं जटिल जाल से होता है, जिसमें सब लोग भाग लेते हैं। जब मानव व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया में होता है तो यह कहने का ही दूसरा तरीका है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो पूर्वज लोग जो करते थे उसको करते करते ही नए रूप ले लेना। जैसे पहले खेतों की जुताई बैलगाड़ी से होती थी, आज ट्रैक्टर के क्षेत्र से कटाई पहले लोग व्यक्ति से संबंधित होते थे, अब हार्वेस्टरों के द्वारा उपयोग होने लगे। पहले मोबाइलों का उपयोग नहीं था, मोबाइल उपयोग, कंप्यूटर भी आ गए, टीवी भी आ गई, और देश में भी तरह तरह के बदलाव हो रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, यानी कि पहले गुरुकुलम में शिक्षा पढ़ाई जाती, अब गवर्नमेंट स्कूल और महाविद्यालय भी खुल गए, जिसके शिक्षा का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। पहले
कम शिक्षा में ही लोग अच्छे शिक्षित होते थे, अब उच्च शिक्षा में परिवर्तन हो गए। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहे हैं। जो पूर्वज करते थे वो आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, या जो आज हम लोग कर रहे हैं वो आगे वाली पीढ़ी नहीं करेगी। गिलेन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत रीतियों में घटित परिवर्तन को कहते हैं, चाहे परिवर्तन भौगोलिक दशाओं, सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना एवं विचारधारा में परिवर्तन से उत्पन्न हुआ हो, और चाहे प्रसार के द्वारा अथवा समूह के अंतर्गत हुए आविष्कारों के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है। यानी गिलेन क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन स्वीकृत रीतियों से घटित परिवर्तन को कहते हैं, यानी कि रीतियों के अनुसार ही परिवर्तन हो रहा हो, चाहे परिवर्तन भौगोलिक दिशा में हो, सांस्कृतिक हो, जनसंख्या की रचना या विचारधारा में परिवर्तन हो। लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हो जाए उसे भी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी अंधविश्वास भी खत्म हो जाए, लोगों के त्योहार मनाने के तरीके अलग हो जाएं, या भौगोलिक दशा ही बदल जाए, सांस्कृतिक साधनों की जो वेशभूषा है या कुछ सामान है उनमें बदलाव हो जाए, तो इस तरह के क्या सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। गिलेन के अनुसार जीवन के स्वीकृत तरीकों से में परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज में जीवन के स्वीकृत ढंग संस्थागत हो जाते हैं और इन्हीं संस्थागत प्रतिमानों में सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन किसी भी कारण से पैदा हो सकता है। उन्होंने इस परिवर्तन को लाने में भौगोलिक दशाओं, संस्कृति, व्यक्तियों की मनोधारणाओं एवं जनसंख्या की रचना, नवीन संस्कार आविष्कारों तथा सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार जैसे कारणों को महत्वपूर्ण माना है। जोन्स कहते हैं सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो कि सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी भी भाग में घटित होने वाले हेरफेर या संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। जोन्स ने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन माना है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। उन्हीं के शब्दों में समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है, अतः जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं वह केवल इन्हीं में परिवर्तन है। यानी कि सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कहते हैं मैकाइवर एवं पेज। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, यानी कि क्या विशेषताएं सामाजिक परिवर्तन की। पहली है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष से ना होकर पूर्ण समाज के जीवन से होता है। यह व्यक्तिवादी नहीं वरन समष्टिवादी होता है, इसलिए परिवर्तन का प्रभाव सामान्यतः समूह समाज पर पड़ता है। यानी कि पहली विशेषता क्या है, ये व्यक्तिगत सामाजिक परिवर्तन नहीं है, ये पूरे समाज अगर परिवर्तन होता है तो पूरे समाज पर होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति पर। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। संसार में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां परिवर्तन ना होता हो रहता हो और जो पूर्णतः स्थिर हो। परिवर्तन प्रति क्षण होता रहता है। यह संभव है कि किसी समाज में परिवर्तन की गति तीव्र हो, किसी में मध्यम हो, यानी कि धीमी हो, किंतु परिवर्तन होता सब जगह है। रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट ने कहा है कि किसी भी दो समाजों का इतिहास एक समान नहीं होता है, किन्हीं भी दो समाजों की संस्कृति एक जैसी नहीं होती है, कोई भी एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं है। यानी कि अगर दो समाजों की तुलना करें तो समान नहीं होगी, किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना करें तो वो भी समान नहीं होंगे, या दो समाजों की तुलना करें तो वो भी समान नहीं होंगे। ना ही उनकी संस्कृति समान होगी, ना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व समान होगा, ना ही उनका खान पान समान होगा, ना ही उनका पहनावा समान होगा। कहीं ना कहीं समाजों में परिवर्तन होगा। ये रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट कहते हैं सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक व अवश्यम्भावी भी है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है
तथा समयानुकूल होता रहता है। मानव स्वभाव प्रत्येक क्षण नवीनता चाहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है तथा अवश्यम्भावी भी है। यह किसी की इच्छा अथवा अनिच्छा पर निर्भर नहीं होता। यद्यपि आधुनिक युग में इसे नियोजित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है, वो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है बोले नहीं हमें परिवर्तन नहीं करना। अगर परिवर्तन होना है तो किसी एक व्यक्ति विशेष समूह से नहीं होगा। यानी कि अगर बदलाव हुआ है तो सभी समाजों में होगा, किसी में पहले होगा किसी में बाद में होगा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होगा। अगर उस समाज का कोई व्यक्ति ये कहता है यार हमें परिवर्तन नहीं करना, तो ये मानना नहीं होगा। इसलिए सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। सामाजिक परिवर्तन में समय का तत्व। विल्बर्ट ई मूर ने लिखा है, मानव अनुभूति में समय का भाव और परिवर्तन का अभ्यास अप्रत्यक्षनीय है रूप से जुड़े हुए हैं। सीधे साधे शब्दों में हम प्रायः यह कहते हैं कि पुराने जमाने में ऐसा होता था अथवा हमारे पूर्वजों के ज़माने में ऐसा होता था। इन वाक्यांशों यह सिद्ध होता है कि हम दो समयों की तुलना कर रहे हैं। वह एक जो पहले था और एक वह है जो आज है। इन दोनों के बीच में उत्पन्न हुई भिन्नता ही परिवर्तन है। यद्यपि सूत्र के रूप में कहा जाए तो हम कह सकते हैं तब T1 और अब T2 के बीच T2 माइनस T1 ही पाया परिवर्तन का द्योतक है। यानी कि समय का जो चक्र है वो चलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और इसी तरह जो परिवर्तन है वो भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रुकेगा। परिवर्तन होना ही स्वाभाविक है, तो परिवर्तन होगा ही। ये आज हम कुछ देख रहे हैं, परिवर्तन अलग हो रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और कुछ सोचने को मिलेगा। आने वाली पीढ़ी समय समय पर परिवर्तित होती रहेगी। यानी कि अगर हम पूर्वजों को देखें तो वहाँ पहले लाइट पंखे नहीं होते थे, लाइट का आविष्कार हुआ। आज हम बिगर पंखे और बिगर लाइट के नहीं रह सकते हैं, या बिगर मोबाइल के भी नहीं रह सकते हैं। ये है सामाजिक परिवर्तन। हो सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए और अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि ये समय वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है। तो समय समय पर विज्ञान में परिवर्तन होते रहते हैं, आविष्कार होते रहते हैं, जो कि समाज में स्थायित्व बनाने के लिए अपना प्रयास करते रहते हैं। और समय में समाज के लिए व्यक्ति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और कोरोना से आप अपने को बचाएं और तथा अपने परिवार को बचाएं। सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय का चैनल यूट्यूब पर सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गुड़ा नियामतपुर के नाम से है। अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।